प्लेट में घुनू रखो है कि लेना होता है। हेलो कौन बोल रहे हैं? नहीं लेना है निकाल ले अपन। जगाड़ी लगवा तुम यहाँ कहाँ से ही लगने का? रुक जाओ, अभी रुक जाओ। ये भी सिंह है। तो कर दिया ये इसको थोड़ा मूव करा दो ऐसे चारों और इसी पोज में ले लो। आप पूरी प्लेट पे घुमा दो। ठेकेदार के प्रतिनिधि पेटी कॉन्ट्रैक्टर पेटी वाले ये आता ना अपना ये गेहूं को सीजन में खरीद शुरू होता है उस समय जो अपन जो उठाव करते हैं पीडीएस वाला उस पर किसी ऊपर से ही मतलब रोक लगे तो ये स्टॉक उस समय ना हो, भले हम बात नहीं करेंगे। ये स्थिति तो व्यापारियों का और शासन का सारा के सारा परिवहन जो है बिल्कुल ब्लॉक कर दिया जाता है। कोई मूवमेंट नहीं होता, सिर्फ पत्ते के परिवहन होता है। तो उसमें यदि का बीच में कहीं भी कोई नया पुराना मिल जाता है तो सिवाय जब्ती के कितना रखा हुआ इससे ज़्यादा क्वालिटी जो आई यहाँ पे वो जो घुनन का प्रतिशत जो है, एक तो वो इसमें गेहूँ गुना होने के कारण पुराना है, इसमें फॉरेन मैटर ज़्यादा है और गेहूँ की साफ़ सफाई भी ठीक से नहीं है उसमें। तो ये नॉन FEQ में प्रथम दृष्टा नॉन FEQ ही है एकदम। अभी तक कितने ट्रक ऐसे आए हैं जो नॉन FEQ? नहीं, अभी तक ऐसी जानकारी में घुनन का तो नहीं आया है कोई भी। हो सकता है फॉरेन मैटर में जो आए हों वो चले गए हों, पर घुना हुआ कोई भी नहीं आया है अभी तक। आज तो शिकायत हुई थी तो आपने जांच कर लिया? नहीं, ऐसा नहीं है। आप देखेंगे गाड़ी हर गाड़ी पर पर्ची लेके आदमी खड़ा हुआ है। अब पूरे ट्रक में 1 या 2 बोरी से लगा के टेस्ट पेमेंट या टेस्टिंग में वो जितना यदि का सैंपल लाता है उसके हिसाब से उसको लगता है वहाँ पे, क्योंकि हर पॉइंट पे तो गुणवत्ता वालों का पहुँचना संभव नहीं है। उनको जो ट्रेनिंग दी गई है उस हिसाब से उनको लगता है कि ये उसमें कोई विवाद है या कोई डाउट लगता है तो फिर हम लोगों से चर्चा करते हैं। आज क्या लगा था आपको? आज तो हम ही लोग वहाँ पे थे, खड़े हुए थे वहाँ पे, तो हमारे ही सामने तो जब हम खड़े थे तो उनको तो देखने का कोई मतलब ही नहीं था, फिर हम ही लोग देख रहे थे उसको। कैसा निकला आज गेहूँ? बता चुका हूँ मैं आपको कैसा निकला। क्या हुआ है आज पूरा? आज सुबह 11-12 बजे के करीब कलेक्टर महोदय के द्वारा जानकारी प्राप्त हुई इनके एक ट्रक में कुछ खराब माल बालाकोट समिति से आ रहा है। तो उसके संबंध में हम जांच करने के लिए यहाँ पे वेयर हाउस के गोदामों पे आए हुए हैं। तो जांच की जा रही है इसमें, जो कि ठीक नहीं है, नॉन FEQ है, तो उस पर कार्रवाई करके हम। आपने कोई स्थल पर टीम पहुंचाई थी, बालाकोट समिति में आपकी टीम गई थी, वहां से क्या रिपोर्ट आई है? वहाँ से भी कुछ ये लोग सैंपल लेके आए हैं, वहाँ पर भी मतलब गेहूँ गुना हुआ पाया गया और समिति में कोई भी मतलब
ना तो प्रबंधक मिले ना सेल्समैन, सब चौकीदार द्वारा केंद्र का संचालन किया जा रहा था, जो उचित नहीं है। उनको यहाँ वहीं पे उपस्थित रह के मतलब अपनी निगरानी में FAQ का माल खरीदवाना चाहिए। सर क्या ऐसा संभव है कि इतना घुना हुआ गेहूँ साज की खरीद की जाए? असंभव हो नहीं सकता, ये होने नहीं चाहिए। तो ऐसा कैसे हो गया ये? अब ये इसी के संबंध में हम जांच कर रहे हैं, तो इसमें प्रथम दृष्टि क्या लग रहा है कि धांधली नहीं हुई? धांधली हुई है, बिल्कुल निश्चित पक्का, और उसी की हम जांच कर रहे हैं और उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बेटा बालाकोट समिति से शिकायत आई थी कि वहाँ घुना हुआ गेहूँ खरीदा जा रहा है। तो जब हम बालाकोट समिति पहुँचे तो वहाँ पर चूँकि समिति प्रबंधक कोई था नहीं, और कुछ किसान लोग मिले, उनने बताया कि ये गेहूँ है जो एक्चुअल में व्यापारियों का खरीदा हुआ रखा है। तो जब हमने सैंपल की जांच ली तो उसमें सत्यता पाई गई कि वो गेहूँ किसी किसान, मतलब कोई जवाबदारी लेने वाला नहीं था कि किसका है। तो उसका हम लोग सैंपल लेके आए हैं और यहाँ वेयर हाउस में हमने अपने टेक्निकल असिस्टेंटों को भेजा है, वो लोग जाँच कर रहे हैं। उसकी जो स्थिति होगी तो सामने लाएंगे उसको। आपने भी वहाँ सैंपल देखा हुआ है, कैसा सैंपल था? सैंपल तो गड़बड़ है, और जो हम लोगों का FAQ होना चाहिए उस क्वालिटी में नहीं है। ये ट्रक जो है वो 18 किलोमीटर की दूरी 18 से 20 घंटे में तय कर पाया? नहीं, ट्रक तो रात में पता चला था कि रात में आ गया, रात ही में खबर मिली थी ऐसी, लेकिन चूंकि गोदाम उसको क्लियर नहीं था कि खाली कहाँ होना, इसलिए ये यहाँ आने में लेट हो गया है। ट्रक तो टाइम से वहाँ से आया है, ट्रक वहीं से भरा गया है, हम जांच करके आए हैं उसकी। परसों भी यही ट्रक खाली करके गया है यहाँ से? अब नहीं तो वो तो ट्रक रोज, मतलब एक समिति में जो फिक्स हो जाते तो रोज आते जाते हैं। तो क्या इसी तरह का माल आया? नहीं, परसों ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली थी, और चूंकि जब गोदाम में खाली होता तो देख लेते, परसों ऐसी कोई नहीं थी शिकायत, और ना मतलब गेहूँ ठीक था। वो जिले में कितनी शिकायतें आई और आपने कितनी जाँच किया उससे? शिकायत तो अभी सिर्फ 2-3 जगह से आई थी। एक हिनोता समिति से आई है, कुछ यहाँ रूम पटना मानगढ़ से आई है, तो उनकी सबकी जांच करके उनको स्पष्टीकरण जारी किए। सबसे बड़ी समस्या ये जा रही है कि जो समिति प्रबंधकों को ट्रेनिंग दी गई FAQ क्वालिटी की, तो वहाँ वो रहते नहीं हैं। अन्य लोग खरीदी कर रहे हैं जिनको उनके क्वालिटी के बारे में कुछ पता नहीं है, इस कारण ये समस्या उत्पन्न। आपके पास भी एक स्टाफ है चेक करने के लिए, उसको आदेशित किया गया है। हाँ। लेकिन इस तरह से माल वहाँ खरीद लिया गया, बाद में यहाँ तक आ गया, किसकी गलती है? तो उसमें क्या है, 75 समितियाँ हैं, तो जो हमारा टेक्निकल असिस्टेंट है तो दिन में हर जगह तो पहुँच नहीं पाते। जहाँ से शिकायत आती है वहाँ प्राथमिकता के आधार पर पहुँचाते हैं, और नहीं तो गोदामी में दिखते हैं। सिर्फ जहाँ शिकायत नहीं आती वहाँ शिकायत नहीं, वहाँ चेक करने जाते हैं, और जहाँ सही होता है तो वहाँ कोई बात ही नहीं। आज क्या पाएंगे? आज तो गड़बड़ है बालाकोट समिति में, जो है स्टॉक मतलब लगा कि वो किसान का नहीं है, मतलब व्यापारी का गेहूँ। हाँ, व्यापारी का गेहूँ है, और उसके संबंध में जिला प्रशासन को बताया जाएगा, तो कार्रवाई होगी उस पर। ऋषि आए से आपके यहाँ स्वयं परमात्मा नारायण आकर के अवतार लेगा। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। जैसे खीर को खिलाया है ना, समस्त रानियां गर्भवती हो गई। ओ नवमी तिथि मधुमास पुनीता, अभिजित अर्पिता।